Hello everyone, today we will solve from question number 8 of exercise 16a class 6 RS Advanced Math. And the question 8 is, look at the figure given below. State for each triangle whether it is acute, right or obtuse. हमें बताना है कैसा ट्राइंगल है। फर्स्ट फिगर इधर की है, एंगल बी दे रखा है 110 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल एक ही होगा, एक से अधिक होगा नहीं, 90 से बड़ा है ना, 90 डिग्री से ग्रेटर है तो वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसे लिख दोगे, ट्राइंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, in second figure, this figure is given, each angle is given 60 60 60। वैसे तो each angle इक्वल होते हैं तो कैसा कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन हमें इसमें ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल बताना है। तो each angle is less than 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल है each, तो जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो लिख दोगे ट्राइंगल क्या है? DEF। DEF is an acute angle triangle। Okay, now third part. In third figure, this figure is given। आपके पास बुक है, देखेंगे अच्छे से। ये सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, हम बता चुके हैं ना। और इसका नाम दे रखा है ट्राइंगल का PQR। इसमें लिखा हुआ 90 लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, अगर खाली इतना ये बना हुआ तो इसका मतलब 90 डिग्री। और एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिख दोगे ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ लास्ट पार्ट। इसी तरह एक पार्ट और दे रखा है हमें। इस पॉइंट का नाम है X वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स का Y, इस वर्टेक्स का Z, और ये एंगल दे रखा है 92 डिग्री। अगर 90 से बड़ा एंगल हो तो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ट्राइंगल कैसा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बस ये चार पार्ट खत्म हुए। क्वेश्चन नंबर 8 में यही था, हमें इन फिगर को देख के इन ट्राइंगल के नेम बताने थे कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर, बहुत सारी फिगर दे रखी है इसमें 7, सम ट्राइंगल हैव बीन गिवन, स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल वेदर इट इज स्केलन ट्राइंगल, आइसोलेसिस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट ये था। इसमें क्या है? दो साइड्स इक्वल हैं, और दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है? आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो लिख दोगे सिंस AC इज इक्वल BC, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं, सो ट्राइंगल ABC इज एन, दो साइड्स इक्वल होती हैं जिसमें वो कहता है आइसोलेसिस, इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी टू साइड्स इक्वल गिवन हैं। फिगर देखोगे, ये तो आड़ी तिरछी हो रही है ना स्केल से, क्योंकि आज थोड़े जल्दी है, स्टूडेंट्स का किसी का एग्जाम है 25 को, तो सजा के करने का समय नहीं है। 4.2 सेंटीमीटर ये आपकी बुक में दे रखी है फिगर, ये है 2.4। इसको देखो, पढ़ने में गलती मत कर देना, ये अक्सर स्टूडेंट इसको इक्विलेटर लिखे आते हैं बहुत से, क्या 2.4 4.2 एक साथ पड़ जाते हैं। ये 4.2 है, ये 2.4 2.4, यानी कि टू साइड्स इक्वल है ओनली। तो लिखोगे सिंस, जैसे ऊपर वाला था फर्स्ट पार्ट, कि DE इज इक्वल EF, कहने का मतलब दो साइड्स इक्वल है ना। सो ट्राइंगल DEF इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हुआ? आइसोलेसिस ट्राइंगल हुआ। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों।
तो क्वेश्चन नंबर जो उसका 9th का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें एक फिगर ये दे रखी है पी क्यू आर, ये वर्टेक्स पी, ये वर्टेक्स क्यू, ये वर्टेक्स आर। इसकी वैल्यू दे रखी है 2.7 सेंटीमीटर, ये है 2.6 सेंटीमीटर, अब वो ये दे रखा है 2.5, ऐसे लिख देता हूं 2.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो लिखोगे बिकॉज all sides are different। जब तीनों साइड अलग होती हैं तो ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल। सो ट्राइंगल PQR इज अ स्केलन ट्राइंगल। नाउ फोर्थ पार्ट, in fourth figure a triangle is given whose all sides equal to 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल दे रखा मैं XYZ जिसकी ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो सिंस XY इज इक्वल टू YZ इज इक्वल टू ZX, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों साइड्स इक्वल वाला ट्राइंगल क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल। Triangle XYZ is an equilateral triangle। तो ये ट्राइंगल कैसा हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ये चार पार्ट तो साइड्स दे रखी थी, अब लास्ट के 3 दे रखे हमें एंगल के बेस पर। फिगर दे रखा है और उनके एंगल दे रखे हैं। जैसे साइड्स इक्वल होती है वैसे अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर दो एंगल इक्वल हो, जैसे दो साइड्स इक्वल होते हैं आइसोलेसिस, इसी तरह दो एंगल इक्वल हो तो आइसोलेसिस ट्राइंगल, और तीनों एंगल अलग अलग हो तो स्केलन ट्राइंगल होता है। तो फर्स्ट में हमें LMN एक ट्राइंगल दे रखा है, L एंगल 60 डिग्री, M 60 और N भी 30। कहने का मतलब तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल है, तो लिख सकते हो कि एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू एंगल L, तीनों एंगल इक्वल हैं। So triangle LMN is an equilateral triangle। Okay, next 6 पार्ट, इसमें भी एक ट्राइंगल गिवन है हमें और इसमें भी तीनों एंगल के मेजर दे रखे हैं। ट्राइंगल का नेम है GH और ये K। This angle is given 70 degree, this angle is given 55 degree, this angle is also 55। 2 एंगल इक्वल हो गए तो लिखोगे एंगल H इक्वल टू एंगल K, यानी कि 2 एंगल इक्वल, और 2 एंगल इक्वल सो क्या होता है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आइसोलेसिस ट्राइंगल। सो ट्राइंगल GHK is an isosceles triangle। नाउ लास्ट पार्ट क्या बच्चा? स्केलन का बच्चा, तो वही होगा, यानी कि तीनों एंगल इक्वल दे रखोगे शायद, और ये 8th 7th है। देखते हैं फिगर ये दे रखी है हमें STU, ये एंगल मेजर है 60 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70, तीनों एंगल इक्वल हैं। लैंग्वेज लिखना चाहो लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, तीनों एंगल की वैल्यू डिफरेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल STU इज अ स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप लोग जब एग्जाम में आएगा तो पेंसिल और स्केल से करेंगे। कर लिया? ओके, इसको नेम दे दिया हमने A, हालांकि ये सब फिगर आपको बुक में दे रखी है। ABC फिगर है, टेक अ पॉइंट D ऑन BC। BC पर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, एक पॉइंट D, हमने यहां ले लिया D। ज्वाइन AD, फिर
ए डी को ज्वाइन करना है तो आप पहले ए डी ज्वाइन करना, फिर पॉइंट करना देना। क्या होता है, हिल जाता है कभी तो डॉट दिखता है, इसलिए ज्वाइन ए डी। हाउ मेनी ट्राइंगल डू यू गेट, कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो जो पहला बड़ा था ए बी सी, एक छोटा 2, एक छोटा 3 दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर 3 ट्राइंगल, देयर आर, ये आ रहे है ना, 3 ट्राइंगल्स बस। फिर कह रहा है इसमें नेम देम, उनके नेम देना है। तो एक तो सबसे बड़ा है कौन सा, ए बी सी, तो लिख दो ट्राइंगल को हम ऐसे लिखते बताया था, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा ये वाला शेडेड जो कर दिया मैंने हल्का हल्का, ए बी डी ट्राइंगल। और तीसरा कौन सा बचा, अनशेडेड दिखाई दे रहा आपको, ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से सुनना, आपको अगर ट्राइंगल की नॉलेज होगी तो सारे आंसर आप सही बताएंगे। क्वेश्चन 11 है, कैन अ ट्राइंगल है, क्या किसी ट्राइंगल में ये हो सकता है क्या? फर्स्ट पार्ट, 2 राइट एंगल किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐड करोगे तो 180 आ गया। अगर 2 राइट एंगल मान लो हैं, है ना, तो 2 एंगल का सम ही 180 हो गया। जबकि ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, इसलिए नॉट पॉसिबल है। तो लिख दोगे नो। शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैव नो 2 राइट एंगल। ओके, सेकंड, चलो मैं आगे से पूरा पार्ट लिख देता हूं, लैंग्वेज। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ही नहीं है, ऑब्ट्यूज तो दूर की बात रही। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से अधिक। जब 90 से अधिक ऐड करोगे, मान लो 100 डिग्री है और एक 91 है, तो 100 91 190 से ऊपर चला गया। जबकि ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180। ये पॉसिबल ही नहीं होते, कैसे? 90 डिग्री देखो ये होता है, एक 90 ये, तो मिले ही नहीं ट्राइंगल का बना पहले का पार्ट। दूसरा ऑब्ट्यूज क्या होता है, ये, और दूसरा ऑब्ट्यूज बनाओ ये यहाँ ये ट्राइंगल क्या होता है, क्लोज फिगर। ये 3 साइड से कभी क्लोज ही नहीं होगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लिख दोगे नो ट्राइंगल हैव नो 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ना ही 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं उसके, और ना ही ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल हो सकते हैं। ऐसे ऊपर लिखना, नो ट्राइंगल हैव नो 2 राइट एंगल। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इसका, 2 एक्यूट एंगल, ये पॉसिबल है। मान लो 60 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, तो बाकी कुछ भी हो, तीनों का सम 180 में से, तो लिख दोगे यस। अ ट्राइंगल हैव 2 एक्यूट एंगल्स। समझाते हैं, देखो कोई से भी 2 एक्यूट जो आपके मन में आए, मान लो आप तो छोटे छोटे लो, 20 डिग्री 30 डिग्री ले लो, कोई बात नहीं है। तो थर्ड जो एंगल होगा कितना होगा, इन तीनों का एंगल 180 होता है, 30 to 50 तो बचा 130, तो तीसरा एंगल की वैल्यू इतनी होगी। तो देखो 2 एक्यूट एंगल है, 60-60 होते हैं, तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं। चलो ये तो हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। 62 तो हो सकते हैं, 60 से अधिक, तीनों कह रहा है कि ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, 60 से अधिक, मान लो 61 ही है। जरा देखें, पहला 61, दूसरा 62, तीसरा 63, जरा हम इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया 186, जबकि ट्रायंगल एंगल का सम 180 से अधिक हो ही नहीं सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो लिख दोगे नो, अ ट्रायंगल हैव नॉट, अ ट्रायंगल have no each angle more than 60 degree, no each angle, शॉर्ट में आप खाली नो से भी काम सकता है, more than 60 degree। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज each angle less than 60 degree, ना तो 60 से ज्यादा हो सकता है, ना ही 60 से कम। जब 60 से कम करोगे तीनों एंगल को, तो सम क्या होगा, यहां 180 से ज्यादा रहता, वहां 180 से लेस देन हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लिख दो नो, अ ट्रायंगल हैव नो ईच एंगल लेस देन, ना 60 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, तीनों एंगल की बात चल रही है ना, कि दो की है ना, और ना ही तीनों एंगल 60 डिग्री से कम।
दो ज्यादा भी हो सकते हैं, दो एंगल की बात होती है, 60 से कम भी हो सकते हैं दो एंगल, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ लास्ट, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल क्या होता है 60, वैसे भी 60 प्लस 60 प्लस 60 180, तो लिख दोगे यस अ ट्रायंगल हैव ईच एंगल 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस एक्सरसाइज, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, खाली फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दूंगा। आपके पास बुक है, पढ़ते आइए। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर भाई? 3 साइड्स होती हैं, दिखाता हूं, ये मुझे पता है, एक साइड, दो साइड, 3 साइड। ओके, तो पहले में तो आगे 3 साइड्स, कॉमा डैश एंगल, और कितने एंगल होते हैं? 3 ही एंगल होते हैं, डैश वर्टेक्सेस, और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। दिखा देते हैं जरा आपको, जरा एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, एक एंगल, दो एंगल, 3, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम, ये भी आप जानते हो बहुत अच्छे से, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है ये। थर्ड, द साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल आर ऑफ डैश 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 लेंथ। स्केलन ट्राइंगल की सारी साइड्स डैश डैश एट लेंथ, यानी कि अलग अलग डिफरेंट लेंथ की होती है, तो यहां लिख दोगे डिफरेंट। समझ में ना, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हों, तो यह डिफरेंट लेंथ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल मेजर डैश डैश डैश। इक्विलेटर ट्राइंगल का ईच एंगल का मेजर कितना होता है? अच्छा, अभी हमने बताया था 60 डिग्री, तो आंसर इज 60 डिग्री। नाउ फिफ्थ पार्ट, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल्स आर। एंगल अपोजिट, अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल क्या होते हैं? सॉरी, गलत पड़ गया। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं? एंगल होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। ये तो आइसोलेसिस ट्रायंगल की पहचान है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी इसकी, और इक्वल इसका रिवर्स, इक्वल एंगल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो ये आगे इक्वल होंगे। नाउ लास्ट पार्ट, 6 पार्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस वीडियो आल्सो। सो ये आपकी एक्सरसाइज 16A जिसने भी पूछी है, जिन लोगों ने भी, उनकी ये कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। और आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, इस तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा सेम डे या नेक्स्ट डे पूरी दूर हो जाए। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स। किसी ट्राइंगल के ये साइड्स प्लस ये साइड्स प्लस ये साइड्स, तीनों साइड्स का सम करें तो वो उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी क्लोज फिगर है, उसकी सभी साइड्स का सम उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? पेरीमीटर। क्या कहलाता है? पेरीमीटर। ओके, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप में से बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो और चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।